हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो आज हम पढ़ेंगे द वे ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वे ऑफ द वर्ल्ड पढ़ने से पहले हमें विलियम कॉन्ग्रीव के बारे में जान लेना थोड़ा सा ज़रूरी है। सो अभी हम विलियम कॉन्ग्रीव के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, फिर इस प्ले में जंप करेंगे। सो बात करते हैं विलियम कॉन्ग्रीव के बारे में। सो विलियम कॉन्ग्रीव का जन्म हुआ था 1670 में और उनका डेथ हुआ था 1729 में। ओके, सो कॉन्ग्रीव एक आयरिश आई मीन अपर क्लास इंग्लिश फैमिली में जन्म हुए थे। फिर क्योंकि उनके फादर एक सोल्जर थे, इसीलिए वो आयरलैंड में उनका ज़्यादातर बचपन था, जहाँ पे उनका चाइल्डहुड बीता था। अम, उनके कॉलेज में उनका क्लासमेट था जोनाथन स्विफ्ट। फिर वो ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़े और फिर लंदन शिफ्ट हुए, जहाँ पे उन्होंने लॉ किया, बट लॉ कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन राइटिंग। ओके, सो हिज अर्ली वर्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। उसका फर्स्ट पब्लिश वर्क था इनकॉग्निटा, जो कि 1692 में पब्लिश हुआ था। ये एक शॉर्ट नोवेल है, बट ये उतना सक्सेसफुल नहीं था। ओके, फिर अ, हमारे कॉन्ग्रेव जॉन ड्राइडन से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, इसीलिए वो प्ले राइटिंग की तरफ टर्न किए, जो कि उस टाइम में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट भी था। तो उनके मेजर प्लेस है द ओल्ड बैचलर, द डबल डीलर, लव फॉर लव, द मॉर्निंग ब्राइड एंड द वे ऑफ द वर्ल्ड। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस वर्क्स है। आप अगर इनके बारे में पता करोगे तो आपको उस पीरियड के बारे में बहुत ज़्यादा पता चलेगा। एंड आज हम वैसे भी पढ़ने वाले हैं द वे ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। सो कॉन्ग्रीव वॉज नोन फॉर सर्टेन थिंग्स लाइक ही शार्प विट एंड सटायर। वो जो बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से अपर क्लास सोसाइटी को एक्सपोज करते थे, उसके बारे में जाना जाता है। फिर उसके प्लेस में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स हुआ करता था। ओके, और फिर उनका तो फेमस है ही द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और फिर उनका जो प्लॉट्स था ना दोस्तों, वो प्रीवियस प्लेराइट्स की तरह सिंपल प्लॉट्स नहीं होता था। हिज प्लॉट्स वर कॉम्प्लेक्स एंड काफ़ी ज़्यादा मल्टी लेयर्ड। ओके, सो इन कंक्लूजन, विलियम कॉन्ग्रीव जो है वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेराइट्स थे रेस्टोरेशन एरा के। उस- उनकी जो कॉमेडीज है, जो कि स्पेशली है द वे ऑफ द वर्ल्ड, वो अभी भी एक क्लासिक रहती है, लाइक क्लासिक की तरह देखी जाती है फॉर इट्स विट, सटायर एंड क्लेवर डायलॉग। ओके, वैसे तो उनका करियर काफ़ी शॉर्ट था इन राइटिंग, बट उनका जो इन्फ्लुएंस है वो सेंचुरीज तक लास्ट करता है। ओके, सो अभी हम वापस आते हैं द वे ऑफ द वर्ल्ड में, वे ऑफ द वर्ल्ड के बारे में जानते हैं। सो दोस्तों, वे ऑफ द वर्ल्ड को लिखा था कॉन्ग्रीव ने 1700 में। इनिशियली वे ऑफ द वर्ल्ड एक सक्सेस नहीं था, बिकॉज क्या हुआ था, 1700 जो है ना, वो लेट रिस्टोरेशन पीरियड है। उस टाइम पे ना ऑडियंस जो थे वो सेंटिमेंटल राइटिंग की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहे थे। ओके, इसीलिए वे ऑफ द वर्ल्ड को इनिशियली उतना सक्सेस नहीं मिला, बट बाद में इसको ऐसे क्लासिक की तरह देखा गया। सो थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बात बात कर लेते हैं। सो ये जो प्ले है ना, वे ऑफ द वर्ल्ड, ये तब लिखा जा रहा था, जैसे कि मैंने बोला, जब इंग्लिश ड्रामा को विट सटायर के बारे में जाना जाता था और इंग्लिश ड्रामा सेंटिमेंटल लाइक राइटिंग की तरफ जा रहा था। तो तब क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स है ना, रेस्टोरेशन कॉमेडी को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे कि रेस्टोरेशन कॉमेडी इज ओनली अबाउट इमोरलिटी एंड स्कैंडल, ये सब। सो कॉन्ग्रीव ने अपना कॉमेडी को काफ़ी ज़्यादा रिफाइन किया। ओके, एंड उसका स्टैंडर्ड्स भी थोड़ा सा हाई किया, ताकि वो दिखा सके, वो बता सके कि रेस्टोरेशन कॉमेडी इज नॉट ओनली अबाउट इमोरल एंड स्कैंडल्स एंड ऑल दैट। वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन भी हो सकता है। सो ये थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सो द वे ऑफ द वर्ल्ड है ना, वो बिलोंग्स करता है वो ये जॉनरा है ऑफ द वर्ल्ड का, ये है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स तो आप लोगों को पता होगा, जो कि सोसाइटी को एक काइंड ऑफ मॉक करते हैं, सोसाइटी के बिहेवियर एंड सोशल कस्टम, और स्पेशली टारगेट करता है ये अपर क्लास सोसाइटी को। ओके, सो ये था प्ले का कॉन्टेक्स्ट। बाकी आप
मेरे यहाँ पे पढ़ सकते हो, मैंने कंप्लीटली डिटेल के बारे में लिखा है। सो इस प्ले में 4 मेजर थीम्स है: मैरिज, सोशल हिपोक्रेसी, लव एंड बिजनेस, एंड पावर एंड मैनिपुलेशन। ये 4 थीम्स अगर आप देख लोगे तो आप थीम्स के बारे में काफी अच्छा लिख पाओगे। सो अभी प्ले के कैरेक्टर्स में घुस जाते हैं। सबसे पहले मेल कैरेक्टर्स, एक है फाइनल जो कि एक विलन कैरेक्टर है, फिर है मिराबेल जिसे हम हीरो की तरह देखते हैं, विथूट और पेट्यूलेंट ये 2 कॉमिक कैरेक्टर है, सर विलफुल विथूट ये भी, इसको आप एक कॉमिक कैरेक्टर नहीं कह सकते बट एंड नाइदर ए मेजर कैरेक्टर, सो ही कुड बी कॉल्ड अ साइड एक्टर। ओके, फिर है हमारे वेटॉल, वेटॉल एक सर्वेंट है। अभी आते हैं फीमेल कैरेक्टर्स की तरफ। लेडी विशफुट जो कि एक एजेड लेडी है, फिर है मिसेस मिलामेंट, मिसेस मारूट, मिसेस फाइनल, फोइबल एंड मिंसिंग ये दोनों काइंड ऑफ आप कह सकते हो ना, जो अपर क्लास लेडी के साइड में एक हैंड लेडी रहता है जो हेल्प करता है उन लोगों का, नॉट अ सर्वेंट बट अ हैंड लेडी। ओके, सो अभी एक्ट की तरफ चले आते हैं। सो प्ले बिगिन यहाँ पे होता है कि मिराबेल एंड फाइनल एक चॉकलेट हाउस में बैठे हुए हैं, वो लोग कार्ड्स खेल रहे हैं और वो लोग वुमेन के बारे में डिस्कस करता है। ओके, मिराबेल अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है मिलामेंट के लिए। ओके, मिलामेंट फीमेल कैरेक्टर। ओके, कि वो मिलामेंट को बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन जो मिलामेंट का आंट है ना दोस्तों, मिलामेंट का आंट है लेडी विशफुट। तो लेडी विशफुट क्या है, वो हमारे मिराबेल को बहुत ज्यादा हेट करता है। क्यों हेट करता है? क्योंकि मिराबेल ने प्रीवियसली एक टेक्निक लगाया था। उसने क्या किया, मिराबेल ने लेडी विशफुट को पटाने की कोशिश किया ताकि उनके दिल में मिराबेल के लिए जगह बने और मिराबेल फिर मिलामेंट से शादी कर सके। बट ये फेल हो गया और इसी वजह से लेडी विशफोर्ड मिराबेल को हेट करता है एंड कभी भी मिलामेंट को मिराबेल के साथ शादी करने नहीं देगा। फिर यहाँ पे फाइनल के बारे में भी डिस्कस होता है। फाइनल एक काइंड ऑफ मैनिपुलेटिव मैन है, जैसे कि मैंने कहा ही इज ए विलन। सो यहाँ पे आप वो देख सकते हो जो कि मैंने अभी कहा, मिराबेल एंड लेडी विशफोर्ड का एक उनके बीच में जो हुआ था झगड़ा एंड ऑल दैट। फिर आता है मिलामेंट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मिलामेंट भी मिराबेल से प्यार करता है। ओके, बट मिलामेंट इज नॉट वेरी श्योर अबाउट मैरिज बिकॉज शी लव्स हर इंडिपेंडेंस, तो वो अपने इंडिपेंडेंस नहीं खोना चाहती। ओके, फिर विदुर और पिटुलेंट को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। विदुर और पिटुलेंट एक काइंड ऑफ कॉमिक कैरेक्टर्स है जो कि कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करते हैं इन दिस प्ले। विदॉट जो है, विदॉट ऐसे बात करता है जैसे ही इज ए सोफिस्टिकेटेड कैरेक्टर बट ही इज नॉट। फिर पेट्यूलेंट थोड़ा सा एग्रेसिव है और पेट्यूलेंट क्या करता है, वुमेन को पैसा देता है ताकि वो पेट्यूलेंट के दोस्तों के सामने आके पेट्यूलेंट के बारे में पूछे एंड फिर पेट्यूलेंट बोले नो आई एम बिजी आई विल नॉट कम विथ यू, ताकि सबको लगे कि ही इज ए वेरी बिजी पर्सन। ओके, सो अभी बात कर लेते हैं हम एक्ट 2 के बारे में। सो एक्ट 2 में लेडी विशफुट है, लेडी विशफुट अपने आप को प्रिपेयर कर रही है टू मीट सर राउलैंड। अभी सर राउलैंड कौन है? सर राउलैंड तो कैरेक्टर लिस्ट में नहीं थे। ओके, सर राउलैंड एक्चुअली है वेटवेल। अभी वेटवेल कौन है? वेटवेल अगर आप कैरेक्टर लिस्ट में देखोगे तो वेटवेल एक्चुअली है मिराबेल का सर्वेंट। ओके, मिराबेल वेटवेल को डिस्गाइज करता है एज ए नाइट ताकि लेडी विशफोर्ड को लगे कि ही लाइक कि शी इज लाइक अबाउट टू मैरी अ नाइट। एंड फिर वेटवेल तो एक्चुअली एक सर्वेंट है। अब देखो, अगर लोगों को पता चले कि लेडी विशफोर्ड एक सर्वेंट के साथ शादी किया है तो फिर उनका सोसाइटी में नाम खराब होगा ना, तो इसीलिए वो ब्लैकमेल करेगा लेडी विशफोर्ड को कि तुम मुझे मिलामेट से शादी करने दो। ये था प्लान। ओके, अभी यहाँ पे हमें समझ में आता है कि जो लेडी विशफोर्ड है ना, शी इज ऑब्सेस्ड विथ हर अपीयरेंस। वो अपने मुंह में काफी ज्यादा मेकअप लगाती है ताकि वो यंग लग सके। ओके, और वो मिराबेल को डिस्पाइस करता है।
आपको ऑलमोस्ट लेडी विशफोर्ड के हर एक डायलॉग में ये पता लग जाएगा कि वो मिराबेल को कितना हेट करता है। ओके, फिर एक सीन शिफ्ट होता है जो कि एक पार्क में है, जहाँ पे मिसेस मारूट एंड मिसेस फाइनल ये दोनों बात करते हैं अबाउट कि वुमेन को कितना लाइक अनफेयरली ट्रीट किया जाता है सोसाइटी में। फाइनल बोलती है कि लाइक मेन बहुत ज्यादा डिसेप्टिव है, बहुत ज्यादा लोगों को डिसीव करती है। ओके, लाइक मेन भी उतना ही डिसीव करते हैं लोगों को जितना फीमेल करती है, लेकिन मेन को जज नहीं किया जाता जैसे कि फीमेल को जज किया जाता है। अभी मिसेस मारूट जो है, अभी मिसेस मारूट ना सीक्रेटली मीराबेल को पसंद करती है। मीराबेल जो कि मैंने बोला आप लोगों को प्रोटागोनिस्ट, मीराबेल को पसंद करती है, बट ऊपर ऊपर से दिखाता है कि वो मेन को हेट करता है। अभी इसके अंदर का जो गुस्सा है ना कि मेन को हेट करता है, ये इसलिए है क्योंकि मीराबेल ने इसको रिजेक्ट किया था पहले। ओके। ओके, फिर है हमारे फॉइबल। फॉइबल है लेडी विशफोर्ड का, जैसे मैंने बोला मेड, मेड नहीं आप कह सकते, तो एक साइड लेडी। ओके, फॉइबल मिसेस फाइनल से मिलती है और मिलके बताता है कि मिराबेल का प्लान इज इन मोशन। अभी मिसेस फाइनल को क्यों बताती है? क्योंकि मिसेस फाइनल एंड मिराबेल इन दोनों में दोस्ती है, एंड इनफैक्ट पहले इन दोनों में अफेयर भी था, बट फिर अभी दोस्ती है। एंड फाइनल को भी पता है मिराबेल के प्लान के बारे में, जो कि मैंने बोला मिलामेंट से शादी करने का प्लान। सो फॉइबल बताती है फाइनल को अबाउट द प्लान दैट इज वर्किंग सक्सेसफुली। ओके, अभी मैं आप लोगों को प्लान थोड़ा बता देता हूँ। प्लान ये है कि फॉइबल है लेडी विशफोर्ड का मेट और हमारे मिराबेल का एक सर्वेंट है। ये दोनों शादी करता है चुपके जाके, लेकिन किसी को पता नहीं होता है कि इन दोनों शादी किया। ओके, अभी जो मिराबेल का सर्वेंट है वो डिस्गाइज होके आके लेडी विशफोर्ड को वो करेगा, एंड से वी कैन से शादी भी कर लेगा। ओके, अभी देखो, फिर तो उस सर्वेंट का दो दो वाइफ हो गया, एंड फिर लेडी विशफोर्ड जो कि एक अपर क्लास वुमेन है, इनका नाम खराब होगा सोसाइटी में। सो ये लाइक इस चीज को वो लोग एज ए नो ब्लैकमेल यूज करेंगे कि या फिर तुम मिलामेंट से मेरा शादी कराओ, नहीं तो मैं सोसाइटी में एक्सपोज कर दूंगा दैट यू आर मैरिड टू अ सर्वेंट, एंड ऑल्सो टू द सर्वेंट जो कि दो बार शादी किया। ओके, सो ये जो कॉन्वर्सेशन होता है ना, ये सीक्रेटली मिसेस मारूट सुन लेता है। अभी मिसेस मारूट, मैंने आपको बोला था मीराबेल को हेट करता है क्योंकि मीराबेल ने उसे रिजेक्ट किया था। सो यहाँ पे हमें पता चलता है कि मिसेस मारूट एक्सपोज कर देगा, मे बी एक्सपोज कर देगा द प्लान। फिर लेडी विशफोर्ड के बारे में फिर दिखाया जाता है इस सीन में बाद में कि लेडी विशफोर्ड कंटिन्यू कर रही है अपना प्रिपरेशन सर रावलन के आने का। अभी और वो कन्विंस हो जाता है कि जो लेडी विशफोर्ड है वो एक वेल्दी पर्सन है। ओके, अभी ये उनको कैसे ट्रस्ट होता है? लेडी विशफोर्ड ने फॉइबल को भेजा है टू गेट दिस इंफॉर्मेशन। ओके, अभी फॉइबल ने तो खुद ही उससे शादी करके आया है, एंड फॉइबल भी इस प्लान में शामिल है। तो फॉइबल आके झूठ झूठ बोलता है कि मिस्टर रावलैंड एक बहुत ही वेल्दी पर्सन है एंड ऑल दैट। अब शी इज एक्साइटेड, तो लेडी विशफोर्ड काफी ज्यादा एक्साइटेड है इस आइडिया से कि उनको अभी शादी करने मिलेगा एंड ऑल दैट। हाँ, अभी यहाँ पे दिखाता है अबाउट हर डिस्परेशन फॉर मैरिज। लेडी विशफोर्ड काइंड ऑफ डेस्परेट है टू गेट मैरिड, even at this age she is very old, so even at this age she is desperate to get married. Okay, अभी एक्ट 3 के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को समरी में ही बता रहा हूँ, बट मैं इंपॉर्टेंट डिटेल भी ऐड कर रहा हूँ। अगर आप टेक्स्ट नहीं पढ़ते हो तो आप इन डिटेल से लिख सकते हो, अगर आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देते हो मेरे बोलने पे। सो लेडी विशफोर्ड काफी ज्यादा एक्साइटेड है टू मीट सर रावलैंड। ओके, तो वो पैरानोया एक्सप्रेस करता है कि मीराबेल के बारे में पैरानोया एक्सप्रेस करते हैं। हाँ, अभी देखो,
कहानी ऐसा है कि जो मिस्टर रावलैंड बना हुआ है, उसका बैक स्टोरी को ऐसे बनाया है कि ही इज मिराबेल्स अंकल। ओके, इसमें बहुत कुछ इंटरकनेक्टेड है दोस्तों। लेडी विशफोर्ड के दिमाग में ये प्लान है कि वो मिस्टर रावलैंड से शादी करेगा। अब लेडी विशफोर्ड को लग रहा है मिस्टर रावलैंड मिराबेल का अंकल है। ओके, अभी अगर वो मिस्टर रावलैंड से शादी करते हैं तो मिराबेल को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा और मिराबेल भिखारी हो जाएगा। तो ये भी एक प्लान है लेडी विशफोर्ड का। ओके, फिर यहाँ पे अभी फोइबल भी रीएश्योर करता है कि सर रावलैंड ने आपका फोटो देखा है, ही इज मैडली इन लव विथ यू एंड ऑल दैट। ओके, पर लेडी लेडी विशफोर्ड अभी भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। वो कंप्लेन करते हैं अपने लुक्स के बारे में और कितना मेहनत लगता है टू मेंटेन हर ब्यूटी ऑल दैट। ओके, फिर नीलामेंट भी एंटर करती है इन दिस सीन। ओके, और फिर यहाँ पे नीलामेंट और मिनसिंग में एक काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट होता है। सो क्या आर्ग्यूमेंट होता है? नीलामेंट मिराबेल को टीज करता है कि शी डज नॉट ट्रस्ट मैन। ओके, एंड वो अपना इंडिपेंडेंस को ज्यादा वैल्यू करती है ऑल दैट। बट मिराबेल उसे कन्विंस, आई मीन ट्राइज टू कन्विंस करता है कि कन्विंस करने का ट्राई करता है कि नहीं, चलो शादी कर लेते हैं, एंड शादी करने से मैं तुम्हारा फ्रीडम फ्रीडम नहीं लूंगा, आई विल गिव यू योर फ्रीडम एंड ऑल दैट। सो मिलामिन जो है ना, वो काफी ज्यादा रिलक्टेंस दिखाती है। ऐसे दिखाती है कि शी इज नॉट इंटरेस्टेड, बट एक्चुअली डीपली शी लव्स मिराबेल। बट उसे अपना इंडिपेंडेंस भी पसंद है एंड शी इज कंफ्यूज कि अगर मैं शादी करूंगा तो मेरा इंडिपेंडेंस चला जाएगा। और जहां भी मिलामेंट आता है, मिलामेंट के पीछे ये दोनों कॉमेडियन, लाइक दो कॉमिक कैरेक्टर्स विदुर एंड पिट्यूलेंट आता है। तो ये दो कॉमिक कैरेक्टर्स है एंड टाइप ऑफ फॉलोअर्स है मिलामेंट के। मिलामेंट के पीछे पीछे घूमता रहता है ये दोनों। और इन दोनों में हमेशा पॉइंटलेस आर्गुमेंट होता रहता है, जो कि इन दोनों का फुलिशनेस शोकेस करता है। ओके, अभी जो मिसेस मारूड है, मिसेस मारूड फाइनल है। फाइनल जो मैंने बोला, मिराबेल से फर्स्ट एक्ट में बात कर रहा था, फाइनल को रिवील कर देता है मिराबेल का प्लान। ओके, अभी फाइनल जो है वो फ्यूरियस हो जाते हैं कि प्लान तो खराब हो रहा है, तो ये क्या प्लान हो रहा है। तो वो अपने वाइफ को ब्लैकमेल करने का डिसाइड करती है एंड लेडी विशफुट को भी ब्लैकमेल करने का डिसाइड करती है। अब मैं फिर से आप लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ। ओके, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, मीराबेल एंड मिसेस फाइनल के बीच में अफेयर था पहले। ओके, सो मिसेस फाइनल का ऑलरेडी एक बार डिवोर्स हो चुका है, फिर उसका मीराबेल के साथ अफेयर था छोटा मोटा। बट फिर मीराबेल फाइनल को कन्विंस कर देते हैं कि नहीं, अफेयर अफेयर छोड़ देते हैं, तुम मिस्टर फाइनल से शादी कर लो। ओके, अभी मिस्टर फाइनल एक विधवा से शादी क्यों करेगी? इसीलिए करता है ताकि उसको मिसेस फाइनल का प्रॉपर्टी मिले। अभी मिसेस फाइनल का एक और कनेक्शन मैं बोल देता हूँ। मिसेस फाइनल फाइनल लेडी विशफोर्ड का डॉटर है और लेडी विशफोर्ड काफी वेल्दी लेती है। सो फाइनल इसीलिए शादी करता है ताकि उसको प्रॉपर्टी मिले। ओके, सो ये था मेन चीज। अभी क्योंकि ओ और एक कनेक्शन है। सो मिसेस मारूड और फाइनल के बीच में भी एक अफेयर है। सो फाइनल ने शादी की है मिसेस फाइनल से प्रॉपर्टी के लिए, एंड उसका अफेयर चल रहा है मिसेस मारूड से। ओके, अभी मिसेस मारूड फाइनल को रिवील कर देता है कि ये प्लान है, क्योंकि उसने ओवरराइड किया है फॉइबल एंड मिसेस फाइनल की बातें। सो वो फाइनल से रिवील कर देता है कि ये प्लान है। तो फाइनल गुस्सा हो जाता है एंड डिसाइड करता है कि उसको वाइफ को ब्लैकमेल करेगा एंड लेडी विशफोर्ड को भी ब्लैकमेल करेगा अबाउट ऑल दिस। ओके, और उसका इंटेंशन था कि उसका वाइफ का जो प्रीवियस अफेयर था मीराबेल के साथ, उसको एज ए लेवरेज यूज करेगा। ओके, सो ये था इस प्ले का एक मेजर टर्निंग पॉइंट। यहाँ पे एक ऐसा होता है ना कि मीराबेल इस काइंड ऑफ इन अ डेंजर कि वो सब कुछ खो देगा, उसका जो प्लान्स था सब कुछ वो हार जाएगा। ओके,
सो अभी फॉयबल मिराबेल को ये इन्फॉर्म करता है कि मिसेस मारूड ने उसका कॉन्वर्सेशन सुन लिया है। ओके। सो मिराबेल को समझ में आ जाता है कि ये फाइनल और मिसेस मारूड अभी उसका एनिमी है और उसको रूइन करने का कोशिश करेगा। ओके। तो फिर वो पैनिक नहीं करता, वो काम रहता है एंड स्टार्ट करता है लाइक तो थिंकिंग अबाउट अ काउंटर स्ट्रेटेजी कि वो क्या कर सकता है। अभी एक्ट 4 में आ जाता है। सो एक्ट 4 में मिलामेंट एंड मिराबेल के बीच में एक सीरियस कॉन्वर्सेशन होता है अबाउट मैरिज। और ये एक फेमस सीन है, इस सीन का नाम है प्रोविसो सीन। ये एक बहुत ही फेमस मोमेंट है इन रिस्टोरेशन कॉमेडी। यहाँ पे क्या होता है, मिलामेंट ना कुछ कंडीशंस बताता है फॉर हर मैरिज, मेकिंग इट क्लियर कि वो एक ओबीडियंट वाइफ नहीं बनेगा। ओके। अभी मिराबेल भी एग्री करता है कि वो उसे रिस्पेक्ट देगा एंड उसको अपना फ्रीडम देगा। अभी मैं थोड़ा सा कंडीशंस आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके। कंडीशंस है कि मिलामेंट शी विल नॉट बी एड्रेस्ड बाय सिली पेट नेम, उसको कोई सिली पेट नेम जैसे बाबू सोना ये सब कह के नहीं पुकार सकते। स्पेसिफिकली ये सब लिखा हुआ है, ऑल दिस पेट नेम्स। उसको ऐसे बोरिंग रिलेटिव्स के साथ टाइम स्पेंड करने को नहीं कहा जाएगा। उसके ऊपर ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं होगा कि वो हमेशा मिराबेल के जोक में हंसेगी। Okay? उसको कंट्री साइड में रहने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, जैसा काफी काफी खबर होता है ना लोगों को, देख दोस्तों, कि लेडीज को शादी के बाद किसी गांव में ले जाते हैं और फिर वो लोग वहीं पे सेटल हो जाते हैं। अभी मिलामेंट का गांव में जाने का शौक नहीं था। ओके। अभी उसको फ्रीडम दिया जाएगा टू ड्रेस, स्पीक एंड बिहेव जैसी लाइक एज शी प्लीजेस। एंड कुछ मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं फिर नोट लाइक बता देता हूँ कि मिलामेंट विल हैव हर ओन पर्सनल स्पेस। जब वो अपने पर्सनल स्पेस में होगी, मीराबेल भी नहीं घुसेगा, इनफैक्ट नॉक करके घुसेगा एंड ऑल दैट। अभी मीराबेल भी फिर कुछ कंडीशंस ले करता है। शी विल नॉट बी एक्सेसिवली फ्लर्टियस विद अदर मेन, वो लोगों से ज्यादा फ्लर्ट नहीं करेगी। ओके। और एक मेजर कंडीशन कि उसका ज्यादा लेडी फ्रेंड्स नहीं होगा, कि वो ताकि वो गॉसिप कर सके एंड ऑल दैट एंड ट्रबल क्रिएट करे। ओके। और फिर वो ज्यादा पैसा ना खर्च करे इन फैशन एंड मेकअप एंड ऑल दैट। सो ये था कंडीशंस। ओके। ओके। सो लेडी विशफुड जो है वो मीट करता है, लाइक फाइनली मीट सर राउलैंड। सर राउलैंड कौन है, जो कि वेटवेल है, एक प्रिटेंड करता है कि वो एक स्वीटर है। सो वेटवेल उसे फ्लैटर कर देता है, लाइक बहुत ज्यादा तारीफ कर देता है। लेडी विशफुड भी एकदम खुश हो जाती है एंड ऐसे बिहेव करती है जैसे एज इफ कि वो एक यंग गर्ल है। ओके। तो वो एग्री कर देता है कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा, अभी शादी करूंगा। अभी उसके लेडी विशफुड के दिमाग में भी ये चल रहा है ना कि शादी कर लूंगा तो मीराबेल भिखारी हो जाएगा, मीराबेल के पास कुछ प्रॉपर्टी नहीं बचेगा। ओके। ये सीन ना एक काइंड ऑफ सेटर की तरह दिखा गया है कि ओल्ड पीपल जो है वो यंग लोगों की तरह एक्ट करने की कोशिश करता है इन द एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। वो लोग मानना ही नहीं चाहते कि वो लोग ओल्ड हो चुके हैं। वो लोग हमेशा मेकअप अप्लाई करके कि नहीं मैं तो बच्ची हूँ, मैं तो बच्ची हूँ एंड ऑल दैट। सो यहाँ पे लेडी विशफोर्ड इज डेस्परेट फॉर लव एंड वो इजीली, बहुत ज्यादा इजीली फूल बन जाता है। सो यहाँ पे जो मिसेस मारूड मिराबेल का जो स्कीम लेडी विशफोर्ड को बता देता है। ओके। फिर बता देता है कि जो सर राउलैंड है वो एक्चुअली वेटवेल है, जो कि डिस्गाइज में आया है। और इससे रिवील होता है कि लेडी विशफोर्ड ट्रिक किया गया है। कभी लेडी विशफोर्ड इज फ्यूरियस एंड ह्यूमिलेटेड, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो प्लान करती है कि वो मिराबेल को डिस्ट्रॉय कर देगी। ओके। यहाँ पे फाइनल जो है, फाइनल मिस्टर फाइनल, वो अपना मूव बना लेता है। वो थ्रेटन करता है लेडी विशफोर्ड को। क्या बोल थ्रेटन करता है कि या तो तुम मुझे या तो तुम मुझे लाइक मिला सबका पैसा फॉर्चून दे दो, नहीं तो मैं रिवील कर दूंगा सोसाइटी में कि मिसेस फाइनल का मिराबेल के साथ अफेयर था। और देख सकते हो ही ऑल्सो ब्लैकमेल्स हिज वाइफ
threatening to expose her past affair with Mirabel. सोसाइटी में एक्सपोज कर देगा ये। यहाँ पे आप देख सकते हो एक काइंड ऑफ सोसाइटल प्रेशर दिखाया गया है कि लोग कितना ज्यादा प्रिटेंड करते हैं टू स्टे इन द हायर लेवल इन सोसाइटी। सो लेडी विशफोर्ड को अभी यकीन हो जाता है कि मिराबेल इज ए विलेन है। फिर देखो मिराबेल ने बहुत कुछ अभी गलत कर दिया है। उसने मिराबेल ने देखो क्या क्या गलत किया। विशफोर्ड के साथ लाइक एक्टेड टू हैव ए अफेयर, ठीक है। फिर उसका अफेयर विशफोर्ड के बेटी के साथ भी था। फिर वो अपने सर्वेंट को ड्रेसअप कराता है एज ए जेंटलमैन, और फिर लेडी विशफोर्ड से शादी करने के लिए भेजता है। सो मिराबेल इज काइंड ऑफ अ विलेन टू लेडी विशफोर्ड, ओके। एंड वो ठान लेता है कि वो मिलामेंट से कभी भी शादी नहीं करने देगा मिराबेल को। फाइनल एंड मिस्टर मारूट, हाँ, इन दोनों के पास अभी एक अपर हैंड है क्योंकि ये कंप्लीटली ब्लैकमेल कर चुके हैं लेडी विशफोर्ड को, ओके। अभी फोइबल भी पकड़ा जाता है क्योंकि सब कुछ रिवील हो जाता है ना, यहाँ पे एक रिवीलेशन एक्ट है, तो फोइबल भी पकड़ा जाता है, ओके। फिर मिराबेल को समझ में आता है कि वो अपना कंट्रोल खो चुका है, हाँ। एंड अभी तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो चुका है। अभी कुछ तो मिराकुलस होना पड़ेगा ताकि सब कुछ फिक्स हो सके। सो अभी द फाइनल एक्ट, क्लाइमैक्स। सो फाइनल डिमांड करता है लेडी विशफोर्ड से कंट्रोल ओवर मिलामेंट्स फॉर्चून, ठीक है। वो थ्रेटन करता है कि वो पास्ट अफेयर एक्सपोज कर देगा ताकि नहीं तो लाइक अगर एक्सपोज कर देगा तो फिर रेपुटेशन खराब हो जाएगा ना। सो रेपुटेशन खराब हो जाएगा। सो लेडी विशफोर्ड है ना, वो इस स्कैंडल से काफी ज्यादा डर गई है एंड शी इज अबाउट टू एग्री, ओके। ओके, मिसेस मारूट भी फाइनल को बहुत ज्यादा लाइक इनकरेज करती है कि हाँ तुम और ब्लैकमेल करो, क्योंकि वो भी देखना चाहती है मिराबेल का डिफीट। सो इस मोमेंट पर ना, इस सीन में हमें ये समझ में आता है कि वुमेन इन दिस सोसाइटी, उस सोसाइटी के जो वुमेन है वो लाइक उनका रेपुटेशन जो है वो लाइक इज कंट्रोल्ड बाय मेन, ओके। तो फाइनल को लगता है कि वो जीतने वाला है क्योंकि लेडी विशफोर्ड अभी और रेजिस्ट नहीं कर सकती, वो काफी ज्यादा डर गई है, ओके। कि अभी फाइनल मतलब कंट्रोल लेने वाला था कि मिराबेल अपना सीक्रेट वेपन दिखा देती है, ओके। सो मिराबेल अपना लीगल डॉक्यूमेंट दिखाता है, प्रूविंग, ये प्रूफ करता है कि मिसेस फाइनल जो है वो सीक्रेटली अपना फॉर्चून मिराबेल को ट्रांसफर कर दिया है बिफोर हर मैरिज टू फाइनल। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या सीन क्या है। मैंने आपको बोला मिसेस फाइनल और मिराबेल के बीच में एक अफेयर था, तभी मिसेस फाइनल ने मिराबेल के नाम पे अपना सारा प्रॉपर्टी दे दिया था, ओके। क्योंकि मिराबेल काफी अच्छा इंसान है इन ऑल दैट केसेस, ओके। दे दिया था एंड फिर मिराबेल का ही प्लान था कि फाइनल एंड मिसेस फाइनल के बीच में शादी हो जाए, ओके। इससे ये सीन में ये आता है कि फाइनल जो है ना, उसके पास कोई लीगल क्लेम नहीं है ओवर हर मनी। वो लीगली पैसा नहीं ले सकता, इट विल बी इलीगल। लेडी विशफोर्ड काफी ज्यादा शॉक हो जाती है इन ऑल अबाउट ऑल दिस, बट वो रिलीव भी हो जाती है कि ठीक है बच गया, मेरा प्रॉपर्टी बच गया। सो टेबल अभी कंप्लीटली टर्न हो चुका है, ओके। मीराबेल हैज लीगली आउटस्मार्टेड फाइनल, ओके। अब ये जो लीगल इलीगल का मामला है ना, ये आप कांग्रेस का स्टडी ऑफ लॉ से थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो, ओके। सो फाइनल है, अभी फाइनल के बाद कुछ बचा नहीं है कि वो ब्लैकमेल करके भी क्या लेगा, क्योंकि सब प्रॉपर्टी तो मियाबेल के पास है वैसे भी। सो उसका पूरा प्लान अभी गिर जाता है, टूट जाता है, ओके। सो लेडी विशफोर्ड के पास अभी फिर से पावर आ जाता है, ओके। और वो फाइनल और मिसेस मारूट को बैनिश कर देते हैं, बैनिश में भगा देता है कि तुम लोग जाओ, बाहर में जाओ। मिसेस मारूट भी अभी ह्यूमिलेटेड फील करती है, ओके। वो भी लाइक ठान लेते कि मैं रिवेंज लूंगा, बट जो कि नहीं ले सकते ऑब्वियसली। फाइनल भी अभी गरीब हो चुका है, रूइन हो चुका है, उसके पास अब कोई चांस चॉइस नहीं है बट टू लीव, वो उसका भी भागना बेटर है। सो विलेंस जो है इस प्ले का, विलेंस है मिसेस मारूट एंड फाइनल, इन दोनों का डिफीट हो जाता है।
वायलेंस से डिफीट नहीं होता है, बट लीगल कनिंग की तरह से लीगली इन लोगों का डिफीट होता है। ओके, सो आफ्टर प्रूविंग हिज लॉयल्टी, अपना लॉयल्टी दिखाने के बाद मिराबेल को फाइनली लेडी विशफोर्ड फॉरगिव करती है फॉर ऑल हिज पास्ट एक्शंस, एंड वो उसे अपना ब्लेसिंग देता है कि जाओ तुम मिलामेंट से शादी कर लो, एंड तुम अपना फॉर्चून भी रख सकते हो। ओके, मिलामेंट भी अभी कभी खुश हो जाती है कि मिराबेल ने कैसे सब कुछ हैंडल किया, एंड उसे भी अपने हस्बैंड की तरह एक्सेप्ट करती है। ओके, इससे जो है वो जो रोमांस का जो आर्क है वो कंप्लीट हो जाता है। दिखाता है कि मिराबेल मिलामेंट को लाइक प्यार करता है, नॉट बिकॉज ऑफ हिज वेल्थ बट फॉर हु शी इज। ओके, बट फिर भी शादी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि मैंने बोला कंडीशंस, वो रहता है ताकि मिलामेंट को अपना इंडिपेंडेंस मिल सके। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग से डिस्कस करता हूँ जो कि आ सकता है, आई मीन आता ही है क्वेश्चन नॉर्मली। व्हाई डज मिलामेंट नेगोशिएट मैरिज टर्म्स? डज दिस मेक हर ए फेमिनिस्ट कैरेक्टर? अब देखो, मिलामेंट जो अपना मैरिज के टर्म्स है वो नेगोशिएट करती है ना मिराबेल से, इससे क्या वो एक फेमिनिस्ट कैरेक्टर बन जाता है? देखो, जो प्रीवियस रिस्टोरेशन हीरोइंस है ना, हाँ, उनकी तरह वो बनना नहीं चाहती। वो रिफ्यूज करता है कि मैं एक सबमिसिव वाइफ नहीं बनूंगा। ओके, एंड वो अपने राइट्स के बारे में काफी ज्यादा श्योर है। वो इंसिस्ट करती है कि उसकी अपनी जिंदगी में एक कंट्रोल रहे। हम्म, इसलिए वो कंडीशंस सेट करती है। यस, हाँ, ये एक फेमिनिस्ट कैरेक्टर है। हाँ, क्योंकि उसको अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल चाहिए, अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल चाहिए, जो कि फेमिनिस्ट आइडियाज से काफी ज्यादा मैच करता है। बट स्टिल शी फॉलोज सोसाइटियल नॉर्म्स, ओके, एंड मैरिज फॉर लव एंड सिक्योरिटी, मेकिंग हर इंडिपेंडेंट but not entirely radical. She is feminist because she knows about her independence. She is very particular about her independence, but she also follows the society's norms. नॉट लाइक कि ठीक है मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, मैं भी सोसाइटी भी बाहर में जाए एंड ऑल दैट, जो कि मॉडर्न डेज की बात कर रहा हूँ मैं, बट छोड़ दीजिए। बट या शी इज अ टिपिकल लाइक जो कि एक्चुअली एक फेमिनिस्ट कैरेक्टर होता है। शी नोस अबाउट हर इंडिपेंडेंस बट शी ऑल्सो फॉलोज सोसाइटियल नॉर्म्स। ओके, हाउ डज मिराबेल डिफर फ्रॉम अदर मेल कैरेक्टर्स इन द प्ले? क्योंकि देखो अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि फाइनल ने भी तो डिसीव किया था लोगों को, एंड मिराबेल ने भी लोगों को डिसीव किया, so how is he hero and how is final a villain? Okay, अभी ये डिफरेंट ऐसे है बिकॉज ही इज जेन्युइनली इन लव विथ मिलामेंट, नॉट जस्ट फॉर वेल्थ एंड स्टेटस। ओके, जैसे कि फाइनल है वो कि अपनी वाइफ को डिसीव करती है एंड ब्लैकमेल करता है फॉर प्रॉपर्टी एंड ऑल दैट, बट मिराबेल उन सबको डिसीव करता है फॉर ए गुड पर्पस। पर्पस क्या है? अपने शादी को सिक्योर करने के लिए, कि वो शादी कर सके। ओके, मिराबेल का और कुछ अलग मोटिव नहीं था। ओके, और प्रीवियस अलग अदर रिस्ट्रिक्शन प्ले हीरोज की तरफ वो लोगों को सेड्यूस नहीं करता फॉर प्लेजर, बट वो एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप के लिए जाता है। ओके, मिरेबल फ्लॉड है बट ही इज एडमायरेबल, यूजिंग वो अपना विथ अपना स्ट्रेटेजी को यूज करता है फॉर लव रादर देन पर्सनल गेन। अभी आप ये एक और क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके, एंड फिर ये क्वेश्चन है, हाउ डज डिसेप्शन ड्राइव द प्लॉट एंड इज एनीवन ट्रूली ऑनेस्ट? सो ये भी आप देख सकते हो। यहाँ ओके दोस्तों, मिलामेंट जो है ना, मैं कहना चाहता हूँ मिलामेंट इज फुली ऑनेस्ट, जो कि फीमेल प्रोटैगनिस्ट है। उसको अपना सब कुछ लाइक क्लियर है कि मुझे अपना इंडिपेंडेंस चाहिए, तभी मैं शादी करूंगा एंड ऑल दैट। वो कुछ छुपाते नहीं है एंड ऑल दैट। बस इतना ही था। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमेशा आता है एग्जाम एंड ऑल दैट में, कि इज द टाइटल जस्टिफाइड और इज द टाइटल अप्रोप्रिएट एंड ऑल दैट। तो आप ये वाला पॉइंट देख सकते हो, जो कि आपको काफी हेल्प करेगा टू राइट इन एग्जाम्स। बस दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक में, किसी नए प्ले में या किसी नए पोएम में। बाय बाय दोस्तों, सब्सक्राइब करके जाना। बाय।